बकलोह कैंट के वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम झंडा रस्म अदा की गई, तत्पश्चात विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के महान कवि और रामायण के रचयिता थे। उनके जीवन की अनेक प्रेरणात्मक विशेषताएं हैं, जिनका अनुसरण कर हम आज भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन में हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कठिनाइयों और गलतियों के बावजूद परिवर्तन संभव है तथा किसी भी व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने कठिन साधना और तप से आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने साहित्य के माध्यम से मानवता, नैतिकता और धर्म का संदेश दिया, जो हमें ये दर्शाता है कि कला और लेखन समाज को जागरूक कर सकते हैं। उनके कार्यों से हमें सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है, जो कि मनुष्य जीवन का मूल सिद्धांत है। इससे पूर्व वाल्मीकि कल्याण सभा के प्रधान अशोक सिद्धू ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत कर विधिवत सम्मानित किया। उन्होंने स्थानीय विकास संबंधी मांगों के बारे में भी मुख्य अतिथि को अवगत करवाने के अलावा बकलोह कैंट में 2/4 बाजार में पेयजल टैंक की मरम्मत करवाने तथा 1/4 बाजार में पेयजल समस्या को हल करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का मन से आभार व्यक्त किया। तो ये भगवान के रूप में थे और उन सब की कृपा बनती है। जब ईश्वर की कृपा बनती है तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा, इस बार पिछली बार तो 51,000 गए थे आपको, और अगर ये गुम्बद वगैरह, टॉयलेट वगैरह जल्दी से रिपेयर करने हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपए तो कम से कम आपको चाहिए होगा, या अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं 2 लाख रुपया जो है देने की घोषणा कर रहा हूँ। बस 4 बकलोह का जो मंदिर है उसके परिसर को भी ठीक करने के लिए भी मैंने वहाँ बात कही है, और उसको भी हम ठीक कराएंगे, क्योंकि वाल्मीकि महाराज यहाँ रहे, वहाँ रहे, सबके मन में रहे और सब के ऊपर आशीर्वाद बने। तो वहाँ उस मंदिर को भी जो है हम अच्छा करवाएंगे, टाइलें वगैरह बिछाएंगे, और जो भी पैसा 1-2 लाख रुपए लगेगा वो हम उनको भी जो है मंदिर के नाम से अर्पित करेंगे। और एक बार फिर से आपको हमारे सामने सेकंड फ्लोर बाजार के वाल्मीकि सभा के सभापति अशोक सिद्धू जी से पूछा करते थे, आज भगवान वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा पर्व है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं समस्त अपने 24 बाजार के तथा बकलोह निवासियों का इस समय पे बहुत बहुत वाल्मीकि जयंती के लिए बधाई देता हूँ सभी लोगों को। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी परंपरा है ये बहुत पुरानी चली आ रही है। वाल्मीकि स्वामी जी इतने महान थे कि उनके बारे में तो क्या बोलना है, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात होगी उनके लिए बोलने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो वाल्मीकि स्वामी जी अपने आप में एक बहुत महान हस्ती थी, जिन्होंने रामायण का मतलब रामायण भी उस टाइम लिख दी थी, उस समय लिख दी थी जब तक कि राम लक्ष्मण सीता जी का वनवास मतलब कि पैदा भी नहीं हुए थे। उनके आने से 14 साल पहले शायद उन्होंने रामायण का निर्माण कर दिया था। तो वाल्मीकि स्वामी का हम पूर्व हमारे पूर्वजों के तरफ से मनाया जा रहा है। पहले पूर्वज मनाते थे हमारे, वही परंपरा चली आ रही है, वही परंपरा को हम भी निभाते जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन हम इससे झांकी के रूप में यहाँ से लेके बनपुर मतलब वार्ड नंबर 2 से लेके वार्ड नंबर 1 तक जाते हैं। उसके बाद हम धूमधाम से करते हैं, बाजा ढोलक वगैरह जो भी हमारे से जितना बनता है उस हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से तो थोड़ा कम ही बजट होता है, तो उसके हिसाब से हम अपने बजट के हिसाब से इसको काफी धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे पर्वों में ये मतलब की परंपरा शुरू की थी
जो कि उनकी की हुई परंपरा को हम इज्जत निभा रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हमारे मतलब कि बुजुर्ग तो शायद इस परंपरा को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते होंगे, पर हमसे भी जितनी निभती है उतने हम निभा रहे हैं, इस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलता हूँ, इस परंपरा को इसी तरह से निभाया जाए तथा वाल्मीकि जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। हम भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। माननीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष, जो कि सत्ता में होते हैं जब नहीं भी होते हैं, वो हर साल यहाँ पे आते हैं। हर साल आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी समय समय पे सहायता भी करते हैं और ये मंदिर के लिए भी काफी कुछ किया है उन्होंने, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे थोड़े से काम भी करते हैं, जो हमारे से जो बन पड़े, जो हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो कर देते हैं। तो बाकी तो यही है कि सर हमारी सारी जनता बड़ी धूमधाम से मनाती है और सभी जनता को मैं पुनः एक बार फिर इस अवसर पे, वाल्मीकि जयंती के अवसर पे बधाई देता हूँ तथा बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ। धन्यवाद। इस बार रास्ते का क्या होगा सर? इस बार रास्ते का अभी मेरे साथ पठानिया साहब के मतलब की पीए की बात हुई थी शायद, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर दिया है इस रोड का, सर्वे हो चुका है, तो सिर्फ कैंट बोर्ड से जमीन का वो करना है। कैंट बोर्ड से हमारे को जमीन चाहिए रोड निकालने के लिए, तो कैंट बोर्ड से उन पठानिया साहब अभी आएंगे तो उनसे मैं बात करूंगा कि कैंट बोर्ड से हमारे को जमीन दिलाई जाए, ताकि हमारे 2-4 निवासियों को जो आने जाने के लिए तंगी होती है, क्योंकि फौज जब से पैरा फौज आई है वो तो हर तीसरे दिन हमारा रास्ता रोक देती है, बिना कारण ही रास्ता रोक देती है, और जिसके वजह से हमारी पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। 1-2 बार तो एसडीएम को बोलकर ही ये रास्ता खुलवाया गया है। तो इसलिए मैं पठानिया साहब से अभी निवेदन भी किया था, उन्होंने बोला कि पीडब्ल्यूडी का सर्वे हो चुका है, सर्वे हो चुका है, तो हमारे को जमीन चाहिए सिर्फ रोड बनाने के लिए। तो जो रोड के लिए मैं अभी उनसे बात करूंगा, जैसे ही आएंगे तो आप उनसे डिस्कस करेंगे कि हमारी कैंट बोर्ड से बात करके वो जमीन भी मुहैया कराया जाए, ताकि हमारा जल्द से जल्द रोड बनाया जाए और लोगों को जो परेशानी है तो कम हो जाए। और दूसरा मैं उनका ये भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो टैंक का काम कराया, काफी टाइम से हमारे टैंक बहुत लीक जा रहा था, और जिसके लिए कि उनको बधाई के पात्र भी हैं और धन्यवाद भी मैं करता हूं कि वो टैंक का काम कंप्लीट हो चुका, थोड़ा सा रह गया हो। जय साहब से मेरी बात हुई थी, तो जय साहब बोलते कि वो भी जल्दी काम लगा देंगे, शायद आज कल में वो भी काम लग जाएगा। उसमें 4 दीवारी लगानी है, टैंक के ऊपर ग्रिल का काम लगाना है, और एक चैम्बर हमारा टूटा फूटा जो भी देखता है वो खोल लेता है। एक ओवरफ्लो पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, क्योंकि जो भी पाइप टूटी हुई है, जो भी होता है वो मैंने सर जय साहब को पूरे सारे काम बनाए गए, तो जय साहब ने पूरा सैंक्शन कर दिया है और ठेका भी शायद मल्होत्रा जी को दे दिया है। तो तकरीबन मेरा ख्याल आज कल में वही काम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा काम ये कि हमारा एक मेन मुद्दा ये है, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये कि बुकलो हमारा कैंट टूट रहा है या नहीं टूट रहा है ये तो मुझे अभी पता नहीं, पर कैंट में बर्बादी इतनी पड़ चुकी है कि कैंट उजड़ चुका है। आप कैंट में कहीं भी किसी कोने में भी जाओ, कैंट बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने का कारण ये है कि पहले तो एक एसोसो डिपार्टमेंट होता था, कैंट बोर्ड डिपार्टमेंट होता था, काफी बच्चे हमारे उसमें रिजेक्ट हो जाते थे। रिजेक्ट होने की वजह से रोजगार मिल जाता था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। अभी हमारे पास रोजगार तो है नहीं, हिमाचल में हम आते नहीं, हमारे को वो सुविधा मिलती नहीं है जो हिमाचल प्रदेश को सुविधा मिलती है, हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमें कैंट बोर्ड का कह के साइड में कर दिया जाता है। तो अभी शायद मैंने सुना है कि दिसंबर तक शायद ये क्लियर हो जाएगा कि कैंट टूट तो चुका है, कि अभी जमीन जमून का इनका जो भी रफड़ है वो क्लियर कर लेंगे, और क्लियर होने के बाद शायद ये हो जाएगा। तो मैं पठानिया साहब से भी निवेदन करूंगा, इस प्रेस के माध्यम से भी उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों को कुछ नौकरियां दी जाएं, जिससे कि उनको रोजगार मिले, ताकि वो बाहर ना जाए, हमारे यहीं पे काम करें। आज मैं उनसे भी अभी आएंगे तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुछ बच्चे हमारे भी रिजेक्ट हो जाए, कहीं डेली पेज पे या कहीं गवर्नमेंट जॉब पे, कहीं भी जो जिसमें जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कुछ बच्चे लग जाए हमारे वार्ड नंबर 2 से, तो हमारे को काफी राहत मिल जाएगी। जो बर्बादी के कंगार पे जा रहा है कैंट, तो थोड़ा सा इधर लोग ठहराव हो जाएगा। बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं, जिसके लिए हमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रोजगार यहीं पे है ही नहीं। रोजगार ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। प्रेस के माध्यम से मैं ये करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।